हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे आपके पर्सन की मॉर्निंग में क्या एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग है, करंट एक्शन होगा उनका। ठीक है, सबसे पहले करंट एनर्जी पिक करेंगे। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, आपको पे करने होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ओरियल, मुझे स्पॉट कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी। सॉरो, वेरी गुड। कुछ किया होगा तभी तो उदास है। ओके, माइंड गेम्स के लिए। और फ्लावरिंग, थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट आया है। मोमेंट टू मोमेंट, साइलेंस, रीबर्थ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनर वॉइस, कंपैरिजन, ओके, और गिल्ट। वेट 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 वेट। इस पर्सन ने यहाँ पर आपका कंपैरिजन किया किसी और पर्सन को लेकर। इसने अपना बेनिफिट सोचा, नफ़ा नुकसान सोचकर आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, इसने एंड कर दिया। ठीक है जी। जबकि जी आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, आपका कनेक्शन, आपका जो भी आपका रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड था। इस पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ जब आपको पाया, इसको लग रहा था कि आपको पाकर इसकी ज़िंदगी सफल हो गई। ये पार्टनर आपके प्यार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था पास्ट में। ठीक है, लेकिन एकदम इसको कोई ऐसा पर्सन मिला, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके कारण इसने आपके साथ, आपके और उसके बीच कंपैरिजन किया और इसने क्या किया, आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। और यहाँ पर ये जो पर्सन है ये जानता था हालांकि कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपने इसको बोला होगा, तो यहाँ पर ये साइलेंट हो गया। ठीक है, साइलेंट हो गया, आपसे बात नहीं की, आपसे क्लियर कट इसने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। और उसके बाद इसने अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुना। तो जब इसको पता चला कि ये तो मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, हो सकता है इसको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ड्रीम आते हो, आपके साथ कहीं जाता हो, जैसे पास्ट में रहते थे, पिछले जन्म से आप एक दूसरे के साथ हो यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये जो रिलेशनशिप सॉरी गाइस, ये जो रिलेशनशिप टूटा है बहुत से लोगों की वजह से टूटा है, जो कार्मिक लोग थे आपकी तरफ या इसकी तरफ, इस वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ। इन्होंने इसके माइंड को चेंज किया मिलकर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आज गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इनको लगता है मैंने अपने एक पास्ट लाइफ के एक ट्रू लवर को मैंने खो दिया, ना जाने कितने जन्मों से जिसके लिए मैं वेट करता रहा, जिसका मैं इंतज़ार करता रहा, जिसको पाने के लिए मैंने पता नहीं कितने जन्म लिए। मैंने इस जन्म में वो पार्टनर मुझे मिला और मैंने उसके साथ दगाबाजी की, उसके साथ रिलेशनशिप डेप्थ कर दिया, कंपैरिजन किया कार्मिक इंसान के साथ। मैंने उसका कंपैरिजन किया, उसके ऊपर मैंने किसी और को चूज़ कर लिया। आज ये गिल्ट में है। ये पर्सन रातों को बहुत ज़्यादा जागता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तड़पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी गाइस, सोरो, सोरो का कार्ड बताता है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है, तनहा बैठकर सोच रहा है कि मैंने कैसे कैसे इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील किया। ये अपनी गलतियों को सोच रहा है। माइंड गेम्स जो भी इस रिलेशनशिप में हुए हैं, जिनको इसने खेला है, एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की तरह जो भी इसने किया है आपके साथ, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में सोच रहा है। मैं कितना गलत था, अपनी गलतियों के बारे में जान रहा है कि मैं वहाँ पर भी गलत था, मैं यहाँ पर भी गलत था। इसको समझ आ रहा है मैं शुरू से लेकर एंड तक रिलेशनशिप में गलती रहा हूँ। सो मैंने उसके साथ माइंड गेम्स खेली है, मैंने उसको चीट किया है, ये जानता है। गाइडेंस, ये किसी से गाइडेंस ले रहा। ठीक है, पास्ट में भी इसने गाइडेंस ली थी, कोई ऐसे पर्सन के साथ गाइडेंस ली थी जिसकी वजह से इसने आपको धोखा दिया। ये आज उस पर्सन की वजह से भी उदास है, सोच रहा है यहाँ पर कि उस पार्टनर ने मेरे साथ माइंड गेम्स खेली, उस इंसान ने मेरे साथ माइंड गेम्स खेली। ठीक है, वो जिस इंसान ने इसके साथ माइंड गेम्स खेली है वो इसका अपना था।
ठीक है, जिसने इनको और आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट की है वो इनका अपना था। तो इस वजह से ये उदास है कि मेरे को चोट पहुंचाने वाला मेरा अपना ही था। तो ये यहाँ पर उस अपने के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आप इसकी ज़िंदगी से दूर हुए हो, क्योंकि उस इंसान ने सब कुछ जानता था आपके बारे इसके बारे में, फिर भी उसने इसको एक गलत राय दी, गलत मशवरा दिया। ये उस पार्टनर को के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता पर्सन, ठीक है, ये मूवमेंट टू मूवमेंट एक स्टेप उठा रहा है, यहाँ पर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी तरफ नज़र है, आपके बिना ये बढ़ नहीं पा रहा आगे। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता आपके साथ और उस पार्टनर के साथ, उस इंसान के साथ, चाहे इसका कितना भी मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना हो, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, ब्रदर हो, ये उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके दिल में ये बात है कि इस पार्टनर ने मेरे साथ, इस इंसान ने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली, इस इंसान ने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली, अपना दूसरा रूप दिखाया। अब इसका अंदर से इसने मुझे डसा है, ठीक है, इसलिए ये सौरव की एनर्जी में है। इसको ये है कि इसने मुझे गलत गाइड किया। अगर ये मुझे सही बताता, सही तरीके से गाइड करता, तो आज मेरा पार्टनर मेरे साथ होता। तो ये सारी चीज़ें बाद में समझ आती है। आग लगाने वाला तो लगा जाता है, लेकिन उसका धुआं लाइफ टाइम हमें परेशान करता, उठता ही रहता उसका धुआं कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो आग लगा कर जाता है ना, वो समझता है मेरे बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन सब दिखाई देता है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप को नहीं बिल्डअप कर पा रहा, उससे इसने दुनिया क्रिएट की हुई है, उससे बात नहीं कर पा रहा, उसको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जो पास्ट में देता था, ठीक है जी, इसलिए ये उदास है। सो चलिए देखते हैं, अब क्लैरिफाई करते हैं। सोरो आए दिन भर ये उस पार्टनर के बारे में सोचेगा, उस इंसान के बारे में सोचेगा जिसने दगाबाजी कराई है आप दोनों के बीच आकर। दगाबाजी करने वाला यही इंसान था, लेकिन इसको रास्ता दिखाने वाला कोई और था। पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर? किंग, वेरी गुड, गाइडेंस, ओके, अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर? वेरी गुड, फ्लॉवरिंग, जस्टिस। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते ना, वो इंसान हमारी फैमिली में ही होता है, हम ना उसको छोड़ सकते हैं ना उसको ज़िंदगी में रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में आग लगा रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी उस पार्टनर के साथ, उस इंसान के साथ क्लियर कट यहाँ पर हमें डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेटर है। सबसे पहला कार्ड मेरे पास आया, सोरो के नीचे आया एस ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उदास है, दिल से मोहब्बत करता आपसे, आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, इसकी जो इमोशन है ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, इस इंसान ने मेरे साथ माइंड गेम्स खेली, तब मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा हो गई। ये सोच रहा है यहाँ पर गलती किसकी थी। सो यहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि मैंने उस इंसान की बातों में आकर यहाँ पर मैंने एक्शन गलत ले लिया, मैंने अपने पार्टनर को छोड़कर ये एक्शन गलत किया, मैंने यहाँ पर एक्शन गलत लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उस इंसान की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, मुझे उसको पाना चाहिए था। सो यहाँ पर इसने यहाँ पर खुद से, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है, इस पार्टनर ने खुद यहाँ पर मैजिक का सहारा लिया है आपसे जुदा होने के लिए, आपसे पीछा छुड़वाने के लिए, ठीक है। इस पार्टनर ने या तो किसी स्पेल यूज़ किया, ये भी जानता मेरे पर स्पेल हुआ, खुद करवाया इसने ताकि आप इनसे दूर हो जाओ। तो यहाँ पर ये इस वजह से परेशान नज़र आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ये लव पर, अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत पर ऐसे स्पेल यूज़ ना करवाया होता, काश मैंने डायरेक्ट एनर्जी छोड़कर अपने प्यार को जुदा ना किया होता और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली होती। ये पर्सन परेशान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा सिनारियो, इस पार्टनर को लगा था आप सिर्फ इनके साथ फिजिकल होना चाहते हो, इसके अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप था। इस चीज़ के लिए ये इसने आपके साथ रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, इसको लगा कि आपको जिस्मों की भूख है। क्लियर कट बोलती हूँ, इसको ऐसा फील हुआ कि आपको इनके जिस्म की भूख है, इसलिए इस पार्टनर ने, इस इंसान ने इसको बहकाया और इस पार्टनर ने आपसे दूरियां क्रिएट कर ली और चला गया, ठीक है जी। ये पार्टनर को लेकिन दूर रहकर आपसे
समझ आ रही है। अब आप अकेले हो, तनहा हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके पास ऑप्शन बहुत है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे हो ही नहीं जैसा इस इंसान ने, जिसने गाइड करने वाले ने इसको गाइड किया, वैसे आप इंसान हो ही नहीं। इनको ऐसे ट्रीट किया गया कि आप एक इंसान को छोड़ते हो, दूसरे को पकड़ते हो, ऐसे तो आप थे ही नहीं जैसा इनको बहकाया गया। तो ये भी बहकावे में आ गया पर्सन। लेकिन अब यहाँ पर ये जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि ये दूर से देख रहा है, आप तनहा अकेले हो, आपके पास दुनिया भर की ऑप्शन है यहाँ पर, आप किसी को भी लव रिलेटेड चूज़ कर सकते थे। अगर आपने फिजिकल होना था, किसी के साथ भी हो सकते थे। अगर आपने प्यार करना था तो कोई भी आपको इंसान मिल सकता था, लेकिन आपको इनकी तरफ से जस्टिस की वेट है और ये जस्टिस देना चाहते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर आपको देखता है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे बढ़ रहे हो। इसका थोड़ा ही चक्रा ब्लॉक होगा, मेरा गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको देखता आगे बढ़ रहे हो, आपके बहुत चाहने वाले हैं, आप फिर भी कदम फूक फूक कर रख रहे हो, आप किसी को भी अपना हाथ नहीं दे रहे हो, जबकि आप यहाँ पर डगमगा भी सकते हो, आपको पता है आप गिर सकते हो, लेकिन नहीं। आप एक ऐसे इंसान हो, आप अकेले रहकर चलना सीखते हो, आपको पता है कि कैसे मुझे चलना है, आप अकेले रहकर भी चल सकते हो। ये पार्टनर आपको दूर से देखता है कि आप इतने लोगों को नकारते हुए, साइड करते हुए अपना रास्ता तैयार कर रहे हो, जबकि बहुत से लोग आपको लव का ऑफ़र दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने पास्ट में चोट खाई है, पास्ट में आपने इनसे दिल से मोहब्बत की है, तभी आप इसको छोड़कर किसी और को चूज़ नहीं कर पा रहे हो। ये जानता है। एज लियो सैज, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जैमनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, एज लियो सैज आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर की बात करूं तो यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 की एनर्जी 3 नंबर है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर है, 2 नंबर मोस्ट है, ठीक है जी। अब देखते हैं एस ऑफ कप्स क्यों आया। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, 1 बाय 1 कर दीजिए। एस ऑफ कप्स, ओके। परेशान तो हो गई ये। क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 1 बाय 1 कार्ड आ रहे हैं, इसकी स्टोरी खुद बता रहे हैं यहाँ पर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड खुद बता रहे हैं, ओके। अंडरस्टैंडिंग, ओके। जस्टिस क्यों आया यहाँ पर, मैरिज, वेरी गुड। 5 ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पर, 1 कार्ड दीजिए, ओनली मैं 1 कार्ड लूँगी आज। क्लैरिफाई 5 ऑफ बैंड, ओके। ये जो पर्सन है आपको दूर से देखता है, आप एक स्टार हो, आप यूनिवर्स के करीब हो, आपके जैसा कोई भी पर्सन नहीं है, आपके चाहने वाले फैन फॉलोवर्स बहुत हो सकते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पीछे लोग मर रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहा है दूर से, और जो मजिशियन के रूप में है ये लौटना चाहता, आपके पास स्टक है, आप पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पर सोरो का कार्ड आया, उदास है ये पर्सन, किसके लिए, यहाँ पर एस ऑफ कप्स अपनी मोहब्बत के लिए, अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल करता, अपने प्यार को मिस कर रहा। इसने यहाँ पर अपने प्यार के साथ फाइट की, थर्ड पार्टी की वजह से, देखिए थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपके साथ जानबूझकर प्लानिंग के थ्रू झगड़ा किया, फाइट की, आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, आपको निकाला गया, इसने अपनी ज़िंदगी से निकाला है इसने, और यहाँ पर इसलिए ये बहुत ज़्यादा उदास है कि काश मैंने ये सब ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर पॉलिटिक्स, इसके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेली, किसी ने इसको गलत गाइडेंस दी, इस पार्टनर ने उसके बहकावे में आकर, अदर चॉइसेस इसके पास बहुत सी थी, इसने उनमें से किसी एक चॉइसेस को चूज़ कर लिया। चॉइसेस क्या थी, लवर था इसकी लाइफ में, कोई और लवर था, लव रिलेटेड पर्सन था, इसने उसको चूज़ किया, आपके साथ गाइडेंस पाकर उस इंसान की इसने एक्शन लिया, गलत एक्शन लिया, आपको छोड़कर उस लवर को चूज़ कर लिया। अंडरस्टैंडिंग, ये जो पर्सन है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया आपके साथ रिलेशनशिप को, आपके साथ फिजिकल हुआ, आपके साथ
बहुत कुछ इसने किया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ड्रीम दिखाई शादी के, मैरिज के, लेकिन की नहीं। ये यहाँ पर न्यू बिगनिंग इसने किसी और के साथ कर ली। ये एक इनमेच्योर पर्सन था, अट्रैक्शन बेस पर किसी और के पास चला गया, ठीक है जी। अट्रैक्शन भी था और किसी ने गाइड भी कर दिया। इसने इस पर स्पेल भी हो सकता, या तो इस पार्टनर ने खुद यहाँ पर आपसे दूरियां क्रिएट करने के लिए अपने आप को स्पेल करवाया कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, ऐसा कुछ सिनारियो है। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा उदास है। इसने यहाँ पर आपको देखता आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल हो रहे हो। और ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता। जस्टिस क्या देना चाहता? मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। आप मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे इनसे, लेकिन इसने दिया नहीं। ये ईगो में बैठा रहा पास्ट में, अब ये देना चाहता है। अब ये आपके लिए फाइट कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर ये देख रहा, मारो मारी कर रहे हैं लोग आपके लिए, आपको कितना प्यार करती है दुनिया में। तो ये पर्सन यहाँ पर अपनी ईगो में बैठा हुआ अभी भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर मेरा पर्सन आगे बढ़ रहा है, किसी का हाथ थाम लेगा। अंदर से जो टूटा फूटा पड़ा है यहाँ पर, लेकिन बाहर से आपको अभी भी ईगो दिखा रहा है, ठीक है जी। सो जस्ट मिनट। सॉरी गाइस, कोई आ गया था। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। इसने गलती की है, किसी और की गाइडेंस पाकर, किसी और की ने इसके साथ माइंड गेम्स खेलकर आप दोनों को जुदा कर दिया। और ये खुश हो रहा था कि मुझे न्यू पर्सन मिला। न्यू पर्सन के साथ ये शादी करना चाहता था, लेकिन उस पार्टनर ने यहाँ पर इसको ईगो दिखा दी, अक्कड़ दिखाई। उसने भी इसके साथ फाइट की, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने आपके साथ की। उसके पास भी अदर चॉइसेस थी, उसने भी किसी और को चूज़ किया, न्यू बिगिनिंग कर ली, शादी कर ली, लेकिन इसके साथ नहीं की। ये वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को पता होता ये अपने एक लॉयल पर्सन के साथ जो लॉयल नहीं रहा, तो मेरे साथ क्या रहेगा। वो हाल इनका हुआ यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आप ये फील क्या करते हैं। ओहो, मायूस है भाई, मायूस है। क्यों मैं दो पार्टियों में जगलिंग करता रहा, क्यों मैंने उसको तनहा छोड़ दिया किसी और के लिए, क्यों मैंने उसके प्यार को अपने पाँव के तले रौंदा, क्यों मैंने उसको उसके जज्बातों की केयर नहीं की, क्यों मैंने उस डिवाइन के चाइल्ड का भरोसा तोड़ा, क्यों मैंने उसके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नहीं की, क्यों मैंने उसके साथ ऐसा किया, क्यों मैंने उसको रूड बिहेवियर दिखाया। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच रहा है कि मैंने किसी की गाइडेंस में आकर, किसी ने मुझे कंट्रोल किया, मैंने उसकी जैसे बातों में आता गया, जैसे वो बोलता गया मैं करता गया, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने खुद के लिए क्यों नहीं डिसीज़न लिया, कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस, लेकिन आप पर नज़र रख रहा है और ये देख रहा है कि आप जा रहे हो। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखने के सिवा। ये देख रहा है आपको और फील क्या कर रहा, मायूस है ये बंदा। फीलिंग एम्प्रेस थी मेरी, वो मेरा प्यार था, मैरिज करनी थी मुझे उसके साथ, मुझे मेरा ट्रू लव था, मुझे उसके पास जाना था, लौटना था। मेरा माइंड कैसे चेंज हो गया, मैंने क्यों चेंज कर लिया। मेरे दिल में वो मेरी मोहब्बत थी, ठीक है। इसका हो सकता है इस पर पहले यूज़ हुआ पास्ट में, तो ये पार्टनर ने आपको छोड़ा है। दूसरी वजह से यहाँ पर जा तो इस पर जो भी स्पेल यूज़ हुआ उसका असर खत्म हो गया। ये पर्सन अब लौटना चाहता है, अब आप इसको दिखाई दे रहे हो। ये जो पर्सन है आप समझ रहा है ये मेरा डिवाइन लव था, यूनिवर्स की तरफ से ऐसा इंसान मुझे मिला था। क्योंकि मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं पाया। मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे दिल से चाहा, मैंने उसको भी छोड़ दिया। ये पर्सन फीलिंग लॉस में है, ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, फील ये करता है ओवर थिंकिंग, दर्द, तकलीफ कि मैंने उस इंसान के साथ गलत किया। हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, लेकिन नहीं रोक पा रहा। फील क्या करता है ये, फीलिंग क्या इसकी, कंफ्यूजन में है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने मेरी आंखों पर पट्टी कैसे बंध गई, क्यों मैंने उसके मोहब्बत को, उसके ट्रू साइड को नहीं देखा, उसकी मासूमियत को नहीं देखा। तो यहाँ पर व्हील रिटर्न हुआ। अब क्या होगा, ये पर्सन लौट रहा है आपके पास। अब ये होगा, मैंने पूछा अब क्या होगा, एंजल कहते हैं अब ये लौट कर आएगा, ठीक है जी।
और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता है, आप भी करते हो। इनका दिल टूटा हुआ, ये खुद को हील कर रहा, अभी किसी ने इसका दिल तोड़ा है। एक इंसान ने इसका दिल नहीं तोड़ा, यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं, फोर्थ पार्टी थी। एक ये पर्सन, एक आप, एक यहाँ पर कोई लव वन जो जिसको ये चूज़ नहीं करना चाहता था, ठीक है। कोई एक इसका अपना जिसने इसको मजबूर किया उस इंसान को चूज़ करने पर, उस इंसान से रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको मजबूर किया गया। वो पार्टनर जहाँ पर इसकी ज़िंदगी में दो दो लोगों ने इसके साथ धोखा किया। इसने आपके साथ एक इंसान के साथ धोखा किया, इसके साथ दो दो इंसानों ने धोखा किया। एक इनके बहुत क्लोज था, कोई अपना था, एक इसका लवर था जिसको इसने लव के रिलेटेड चूज़ किया आपको छोड़कर। तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इसका दिल देखिए 1 2 3 4 4 जगहों से इसका दिल टूटा हुआ है। पहला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, दूसरा मेरे साथ मेरे किसी अपने ने गलत किया, ठीक है, तीसरा यहाँ पर मैंने किसी लव वन को चूज़ किया, वो यहाँ पर 4 एनर्जी है। एक आप, एक आपका पार्टनर, एक उनको गाइडेंस देने वाला, एक यहाँ पर जो उसने लव वन चूज़ किया, न्यू चॉइस। चारों ने मिलकर इसके दिल को कवाड़ा कर दिया। आपकी यादों ने तो इसको तोड़ कर रख दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। अब ये आपको कोई ऑफर देने के लिए रेडी हुआ है और ये कहीं दूर है, किसी सिचुएशन में स्टक है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता, आपकी यादों में है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता। ये पार्टनर को लगता है आप इसकी ज़िंदगी से सदा के लिए जा चुके हो, अब आपको पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अंदर से इसकी एक होप है रिकनसाइल करना तुम्हारे साथ, तुझे मिलना है एक बार मैं फेस टू फेस बात करूँगा तो शायद मेरा पर्सन लौट आए। ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना करना चाहता, ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ देखना चाहता। इनको ये भी लगता फैमिली की वजह से एंड हुआ मेरा रिलेशनशिप। ये जो गाइडेंस देने वाला कौन था, इसकी फैमिली में था अपना, जिसको सिर्फ इसके पैसे से प्यार था, ये सबको जानता है, पैसे का मसला था। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन में है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस फैमिली के मेंबर ने मेरे पास साथ। मेंटली ब्लॉकेज में है ये पर्सन किसी से अभी भी गाइडेंस ले रहा है। क्या वो ज़्यादा उदास है, संत महात्मा की तरह जैसे हो जाते ना लोग, यूनिवर्स के करीब चले जाते हैं, ये खुदा के करीब हो गया। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता, बहुत ज़्यादा प्रे करता, ताकि ये यहाँ पर जो भी इसने पाप किया है आपको छोड़ने का, उसको ये भूल सके, इसके दिमाग से निकल सके और उसकी सज़ा ना इसको मिले, क्योंकि आप एक प्योर सोल थे। इसने आपको एक दर्द में, तन्हाइयों में ऐसे स्टक कर कर छोड़ दिया। ओ माय गॉड। ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, क्लियर कट कोई बात करना चाहता है और आपको अगली प्लानिंग बताना चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन आप इनके दिल में रहते हो, ये आपको कभी भूल ही नहीं सकता पर्सन। इसको पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है जी। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, अब आना चाहता है, एक बार अपना ट्रू साइड दिखाना चाहता है, क्योंकि पहले ये अपनी एक आपको ईगोस्टिक अपना बिहेवियर दिखा चुका, एक डिसीट करके जा चुका। अब ये यहाँ पर आपको आगे बढ़ता देख रहा, अब लौट कर आना चाहता, अब आपको सही से ट्रीट करना चाहता है। अब कैसे सही से ट्रीट करना चाहता है, कोई प्रपोजल देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता, वैल्यू करना चाहता, कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी थी उसको ये छोड़ देगा अगर इसकी लाइफ में है, अगर लाइफ में नहीं है तो ये लौट कर आएगा, ठीक है जी। कुछ लोगों का पार्टनर छोड़ चुका, कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर छोड़ेगा थर्ड पार्टी को, ठीक है जी। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पैसे के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है ये पर्सन, पैसे के लिए इसकी थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है। भले यहाँ पर थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो, भले यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पार्टनर हो, ये बहुत ज़्यादा उनके साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि इनको समझ आ गया ये ग्रीडी लोग हैं, ये लालची है, ये मेरे पैसे से प्यार करते हैं। ये यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि इसको किसी ने चूज़ किया पैसे के लिए। यहाँ पर पैसा एक पैसे की कंपनी बना दिया, इसने उस इंसान के साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। अब यहाँ पर जो भी इसने जमा पूंजी रखी है ये आपको देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, इमोशनल है आपके लिए, और ये डर रहा है आपकी तरफ बढ़ता हुआ कि कहीं तुम मुझसे अपने आप को छुपा ना लो, कहीं तुम मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा स्टार हो, तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है। ये आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद रहा है, आपको गिफ्ट देना चाहता, मनाना चाहता, मजिशियन के रूप में है। या तो आपकी गिफ्ट हो सकती है इनके पास, तो ये यहाँ पर उनके थ्रू यहाँ पर आप पर जैसे कहते हैं लव टेक्निक, लव स्पेल होता है, जैसे हम किसी को मेडिटेट करते हैं, वक्त सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं,
वो देखता है ताकि ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके। 2 ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आपकी खुली आंखों से ड्रीम देखता है, आपकी मासूमियत को ये भूल नहीं पाता। जब भी याद आती तब ये हरमिट मोड पे चला जाता है, ये आप पर स्टक है, आपके पास आना चाहता है ये पर्सन। एक्शन क्या होगा एंजल इनका? ब्रेकअप को ख़त्म करना है। इसके पास अगर 2 ऑप्शन है, ये आपको चूज़ करना चाहता है और यहाँ पर क्लियर कट एक्शन होगा। ये पर्सन को ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा इन्होंने आपके साथ किया है। चोरी चुपके ये भागे हैं यहाँ से रिलेशनशिप में से, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको लगता है यहाँ पर इनके जाने के बाद, इनके धोखा देने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अब आप बहुत ज़्यादा मिच्योर भी हो गए हो। काफ़ी ये आपको मिच्योरिटी की नज़र से देखता है। ये भी पर्सन मिच्योर होना चाहता आपकी तरह, सो लेकिन ये बन नहीं पाता क्योंकि ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में पास्ट की बातों से निकल नहीं पा रहा। यहाँ पर जजमेंट होने वाला, यूनिवर्स का क्या जजमेंट होगा? यूनिवर्स इसके दिल पर एक बोझ रखा गया है, इसको बोझ के तले दबा गया है ताकि ये कोई एक्शन ले। इसका एक्शन यही होगा, ये पहले आपको गिफ्ट देगा, कॉल मैसेज करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आपको मैरिज का प्रपोजल देगा। नंबर 10 यहाँ पर निकल कर आया, नंबर 7 निकल कर आया, जहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप फिर से बनेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि ये रिलेशनशिप में फिर से इसको एंट्री करनी है आपकी ज़िंदगी में, इसको फिर से आप चाहिए, ये इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है। और ये यहाँ पर अब प्रे कर रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये पैसे के लिए भी हो सकता, कुछ लोग का पर्सन थोड़ा ग्रीडी हो सकता, कंजूस हो सकता, ये अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि ये आपके लिए कोई ऑफर लेकर आ सके। आपके पास तो ऑलरेडी पेंटिकल बहुत है, आप तो क्वीन हो यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पार्टनर जानता है जो भी ये आपको देगा कम होगा। आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन होंगे, ये आपसे मैरिज करना चाहता है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि तुम क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रखोगी या नहीं रखोगी। ये हर्मिट मूड में है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से और यहाँ पर ये जस्टिस करना चाहता है, आपको मिस भी करता है। यहाँ पर पैसे के लिए इसने आपको छोड़ा हो सकता है, तो ये पर्सन उस चीज़ का गिल्ट है इसको। दूसरा यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा इसने क्रिएट किए हुए हैं, जगह जगह से आपको ब्लॉक करना, हर जगह से आपसे बातचीत नहीं करना, दौड़ना, आपसे रन करना, ऐसा कुछ ये रहा है। आप इसको मनाते रहो, ये मानता नहीं होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पार्टनर जो भी था, ये यहाँ पर एक डार्क एनर्जी से गिरा हुआ था, इस पर स्पेल हो सकता है और उस स्पेल का असर खत्म हो रहा, तो ये यहाँ पर आपको मिस करने लगा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हुई है। अब अगर आप इसको पहले लव का कोई ऑफ़र देते थे, पहले ये ऑब्स्टेकल खड़े करता था, तो अब ये यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हुई, आपको मिस करता है और यहाँ पर ये आपको लव का कोई ऑफ़र देना चाहता है। अब आप रन कर रहे हो, ये पार्टनर आपके पीछे आएगा क्योंकि आपने पूरी तरह से रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, आपको कोई होप नज़र नहीं आई, आपने छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को, आपने इसको दिल से निकालना ही बेटर समझा। जब आपने दिल से निकाल दिया तो ये स्पेल का असर ख़त्म हो गया और ये जो पर्सन यहाँ पर आपको मिस करना शुरू कर रहा है और यहाँ पर इसको आपकी याद आने लगी और यहाँ पर ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता क्योंकि ये इमोशनल है, कोई कप ऑफर करना चाहता। क्या करना चाहता है? ये शादी करना चाहता आपके साथ, मैरिज। अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है तो लाइफ में लौट कर आना चाहता क्योंकि ये रिलेशनशिप को खुद से छोड़ कर गया था, खुद से यहाँ पर मुंह मोड़ कर गया था, तो यहाँ पर आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। अब आप टोटली इस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म कर दिया है, आपने छोड़ दिया है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर स्ट्रेंथ रख कर बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है इसने और आपने भी पेशेंस रखे हैं और ये पार्टनर फीलिंग लॉस में है कि तुम यहाँ पर क्यों बदल गए। ये यहाँ पर ये एक ड्रीम देखता है कि अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो चली जाए, तेरे मेरे बीच जो भी थर्ड पार्टी आ रही है जाए और उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। ये जस्टिस करना चाहता है, इसको ये अंदर से फील हो रहा है कि आप किसी के साथ हो यहाँ पर, लेकिन ऐसे कैसे तुम किसी के साथ हो सकते हो या हो सकती हो, क्योंकि तुम मेरी एम्प्रेस हो। भले ही मैंने रिलेशनशिप को छोड़ा हो लेकिन तुम मेरी विशेष हो, मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता, मैसेज टाइप करता, नहीं करता, फिर भी आपको मैसेज सेंड नहीं करता, ये टाइप कर छोड़ देता। ये पर्सन डरा हुआ है, थोड़ा सा आपसे डर रहा है, आपके बदले रूप से। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको कोई ऑफर देना चाहता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है, क्योंकि आप इनके डिवाइन लव हो, ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है और यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। ये कहीं दूर है तो ट्रैवल कर आ सकता है। ये यहाँ पर ऐसा पर्सन है, यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है
कि ये जो पर्सन है यहाँ पर है किसी और सिटी का और रहता कहीं और है, यहाँ पर आउट ऑफ सिटी में रहता है या कहीं या किसी और कंट्री से निकल कर कहीं और रहता है। ये मतलब कि एक आउटसाइडर की तरह है, यानी कि कहीं दूर ऐसे लोगों के बीच है जो यहाँ पर इनकी कंट्री के नहीं है, ऐसे लोगों के बीच ये रह रहा है, यानी कि आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ सिटी नहीं कहूँगी, कंट्री कहूँगी। ये पर्सन यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट लेकर आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। थर्ड पार्टी से अगर थर्ड पार्टी है कोई यहाँ पर जिसने यहाँ पर आप दोनों की फाइट करवाई थी, आप दोनों का ट्रू रब इसने ख़त्म किया था, उस थर्ड पार्टी से इसने इमोशनली अपना कप को पीछे खींच लिया। यानी कि अगर कोई फैमिली का मेंबर है तो इस पार्टनर ने उनके साथ दूरियां क्रिएट कर डाली है, क्योंकि इसको ये है कि मेरा यहाँ पर इनकी वजह से मेरा काम खराब हुआ, मेरा पर्सन चला गया मेरी ज़िंदगी से। सो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं मेरा मारो मारी, तो ये उनको छोड़ता नज़र आ रहा है। सो यदि आज की रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करा करें अगर आप न्यू आते हो। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मिल सकते हो, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं, लव यू, बाय बाय।